आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि जेमिनी के आत्मकारक और अमात्य कारक ग्रह, इनके द्वारा हम कैसे पता करेंगे किसी की वृत्ति व्यवसाय कैसा होगा, कितने उम्र में कोई व्यक्ति कमाना चालू कर देगा, उसका आर्थिक क्षेत्र कैसा होगा, क्या वो कमा पाएगा कि नहीं कमा पाएगा, या पूरे जीवन कमाता रह जाएगा, कुछ बच नहीं पाएगा। ठीक है। तो अपने पास मूलतः पराशर पराशर होरा शास्त्र होता है, भृगु संहिता होती है और जेमिनी का होता है। ठीक है, ये जो तीन पद्धतियाँ हैं। उसके बाद कृष्णमूर्ति जी ने नया पद्धति दिया, उसकी भी चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं कि आत्मकारक ग्रह क्या होता है और अमात्य कारक ग्रह क्या होते हैं। ठीक है। तो इन्होंने कारक बताया ग्रहों के अंश के आधार पर। ठीक है। ग्रहों का अंश कैसे, कोई कुंडली खोलिए जो सबसे ज़्यादा डिग्री वाले ग्रह होते हैं, जो हाईएस्ट डिग्री वाले ग्रह हैं। ठीक है। हाईएस्ट डिग्री वाले ग्रह होते हैं, उसको कहते हैं आत्मकारक। आत्मकारक ऐसे समझ जैसे लग्नेश काम करता है, लग्नेश। ठीक है। जैसे लग्नेश काम करता है उसी तरह ये आत्मकारक ग्रह होते हैं। और कोई जरूरी है कि आत्मकारक वही ग्रह बने जो 29 डिग्री 30 डिग्री के आसपास हो। कई लोगों की कुंडली में होता है कि मैक्सिमम हाई डिग्री 15 डिग्री तक जाता है। कई लोगों की कुछ ग्रहों की डिग्री 0 चालू हो जाती है। बहुत सारे ग्रह होते हैं बहुत कम कम डिग्री के होते हैं। ठीक है। तो कोई भी ग्रह हो सकता है, उस ग्रह को देख लीजिए। ठीक है। उस ग्रह की स्थिति को हम कुंडली में देखेंगे। ठीक है। पहला हो गया आत्मकारक। ठीक है। आत्मकारक को ऐसे लगने से तरह समझिए, जीवन का ड्राइवर समझ लीजिए कि लाइफ कैसे चलेगी, एक तरह ड्राइवर है। जैसे हम लोग वैदिक पराशर होरा शास्त्र में क्या कहते हैं कि जो लग्नेश होता है, जैसे लग्नेश होता है पूरा व्यक्तित्व जीवन का वैसा ही होता है। इसी तरह आत्मकारक को आप लग्नेश के तरह हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद उसके उससे कम डिग्री वाला जो ग्रह होता है। ठीक है। सबसे हाईएस्ट नंबर का हो गया आत्मकारक। सेकंड हाईएस्ट मतलब पहले, अभी हम आपको एग्जांपल से भी बताएंगे कि कैसे हम इसको फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। जो सेकंड हाईएस्ट ग्रह होता है उसको कहते हैं अमात्य कारक। अमात्य कारक ए एम उसको लिख देते हैं। ठीक है। आत्मकारक को ए के, ठीक है, अमात्य कारक को ए एम। अमात्य का शाब्दिक अर्थ जो होता है मंत्री। चाहे जब राजा हुआ करते, राजतंत्र हुआ करता था, तो जो प्रधानमंत्री होता था, एक तो पहले राजा हो गए। ठीक है। तो राजा वैसे आत्मकारक समझ लीजिए कि कुंडली के राजा को अमात्य कारक। ठीक है। नहीं नहीं, आत्मकारक, बोलने में गलती हो गई। ठीक है। उसके बाद जो ग्रह होगा उसको कहेंगे अमात्य कारक। पहला आत्मकारक जो हाईएस्ट डिग्री। ठीक है। और दूसरा हो गया अमात्य कारक। ठीक है। एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ कि आत्मकारक और अमात्य कारक हम लोग कैसे पहचानेंगे। ठीक है। तो ये कोई कुंडली खोल लेते हैं, अभी तत्काल के लिए कुंडली बना लेते हैं। ठीक है। एस्ट्रोलॉजी एंड हॉरोस्कोप हम लोग जगह डाल देते हैं, हम लोग डाल देते हैं कुशीनगर। नहीं आ रहा है इसमें, ऑर्डर होना लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड आपको दिख जाएगा। ठीक है। अब ये ग्रह आ गए, कुंडली आ गई। ठीक है। अब इसमें देखिए कि सबसे हाईएस्ट डिग्री किस ग्रह की संपन्न है। ठीक है। इसमें आप चेक करिएगा। ठीक है। इसमें आप चेक करिएगा। ठीक है। तो लग्न को छोड़ देते हैं, राहु केतु को छोड़ देते हैं हम इसमें। राहु केतु जो उपग्रह होते हैं इनको हम कंसिडर नहीं करते हैं, तो नेपच्यून हर्सल प्लूटो इनको छोड़ देते हैं। ठीक है। अब इसके अलावा लग्न तो वैसे होते, कोई ग्रह लग्न कोई ग्रह तो होता नहीं है। इसमें देखिए सबसे हाई डिग्री किस ग्रह का बनना है। ठीक है। इतने में, ठीक है, शनि तक, शनि तक। ठीक है। तो 14 डिग्री के सूर्य है, 6 डिग्री के चंद्रमा है, सबसे हाई डिग्री हमारे हिसाब से इसमें आ रहा है बुद्ध का। बुद्ध, तो बुद्ध हो गए हमारे अमात्य आत्मकारक। आत्मकारक लग्न इसकी तरफ समझ लीजिए, आत्मकारक हो गए बुद्ध। ठीक। और उसके बाद से सेकेंड हाई डिग्री ग्रह जो होता है वो होता है अमात्य कारक। तो 19 डिग्री का बृहस्पति आ रहा है। तो आत्मकारक हो गए कौन, आत्मकारक मरकरी, बुध। ठीक है। और अमात्य कारक गुरु। ठीक है। अब हमारे जो कॉन्सेप्ट कहता है, जो जेमिनी सूत्र कहता है, ठीक है, कि बुध और गुरु की परस्पर स्थिति अर्थात भकूट जैसे होंगे, व्यक्ति की वृत्ति व्यवसाय वैसा होगा। ठीक है। परस्पर के साथ साथ उन दोनों की स्थिति पहले देखेंगे। ऐसा तो नहीं कि 6 8 12 में चले गए हैं। 6 8 12 में जो भी ग्रह जाता है वो थोड़ा कमजोर हो जाता है, थोड़ा अलग से स्ट्रगल उसको लाइफ में करनी पड़ती है उस ग्रह का फल पाने के लिए। ठीक है। तो हम पहले देखते हैं आत्मकारक। आत्मकारक ग्रह कहाँ बैठे हुए हैं, बुद्ध कहाँ बैठे हुए हैं, बुद्ध बैठे 9वें भाव में। ये अच्छी चीज़ होती है, किसी भी ग्रह का 9वें भाव में बैठना बहुत अच्छा होता है। ठीक है। तो आत्मकारक का 9वें भाव में एक तो धर्म त्रिकोण है। ठीक है। भाग्य का स्थान है, इनको भाग्य का सपोर्ट मिला, पिता का सहयोग मिलेगा। 9वां स्थान जो विदेश विदेश से होता है, दूर स्थिति होती है, तीर्थाटन होता है, ऐसे भी इंसान को बहुत फायदा मिलता होगा ऐसे व्यक्ति को। ठीक है। और दूसरा देखते हैं गुरु कहाँ बैठे हुए हैं। तो गुरु इस समय इनके बैठे हुए हैं तृतीय भाव में, तीसरे भाव में। ठीक है। तो दोनों ने परस्पर एक दूसरे को देखा, एक प्रकार का संबंध यहाँ बन रहा है। ठीक है। अब एक एक ग्रह को हम अभी देखेंगे कि इस दोनों किसे सम सप्तक बैठे हुए हैं एक दूसरे से। ठीक है। तो हम पढ़ेंगे कि
कौन सा आत्मकारक और अमात्य कारक में कैसा संबंध होगा तो कैसा फल आएगा। एक एक घर जैसे एक दूसरे से साथ बैठे हों, एक दूसरे बैठे हों, दो बारह बैठे हों, तीन तृतीय एकादश बैठे हो, तक क्या फल होगा। ठीक है, अभी हम बुध की स्थिति देखते हैं। बुध यहाँ पर क्या है, ठीक है, बुध यहाँ पर है आत्मकारक, नौ भाव में बैठे, किसके घर में, मंगल है। तो मंगल से थोड़े बहुत अच्छा बॉन्डिंग तो होता नहीं है, ठीक है, काम भर के इनका बॉन्डिंग होती है। और इनके डिस्पोजिटर मंगल कहाँ पर है इस समय, इस समय पंचम भाव है। पंचम भाव में अच्छी होती है, पंचम भाव स्थिति अच्छी होती है, लेकिन यहाँ पर नीच के हुए हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा कमजोर माना जाएगा। ठीक है, इनके डिस्पोजिटर। ठीक है, बृहस्पति को देख लें, बृहस्पति कहाँ बैठे हुए हैं, इसमें शुक्र की राशि में बैठे हैं। शुक्र इनके नैसर्गिक शत्रु है, और शुक्र इस समय कहाँ, 12वें भाव में। ये थोड़ा कमजोर हो जाते हैं 12 भाव। हालांकि शुक्र के 12वें भाव में फायदा होता है, मतलब धन दौलत खूब देते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर उच्चाभिलाषी भी हैं। ठीक है, तो शुक्र की स्थिति सामान्यतः इनके ठीक मानी जाएगी। बृहस्पति यहाँ थोड़े से खराब हुए क्योंकि शत्रु क्षेत्र है। बुध के डिस्पोजिटर जो मंगल है, थोड़े खराब इसलिए हुए क्योंकि मंगल के हैं। लेकिन क्या है, ये तीसरे अमात्य कारक तीसरे भाव में बैठे हैं। तीसरे भाव में अमात्य कारक का बैठने का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति मेहनतियों के पराक्रम से धन प्राप्त करेगा। ठीक है, नौवां भाव में आत्मकारक का बैठने का मतलब ऐसे व्यक्ति को भाग्य का, पिता का सहयोग बहुत मिलता रहता है, गुरुओं का सहयोग मिलता है। ठीक है, अब हम आते हैं कि कोई भी ग्रह अगर एक दूसरे से किस भकुट में बैठा हो, तो मतलब एक दूसरे से किस प्रकार की स्थिति में बैठा हो तो किस प्रकार का फल होगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं उसी एग्जाम्पल को, याद रखिएगा, आत्मकारक क्या थे, आत्मकारक थे बुध। ठीक है, बुध। ठीक है, और अमात्य कारक क्या है, अमात्य कारक है गुरु, गुरु। ठीक है, ठीक है, अगर बुध और गुरु एक ही साथ बैठ जाएं, समयुति इसको कहते हैं। एक ही घर में, किसी घर में, कोई जरूरी नहीं है कि मैं पहले घर में, मैं पहले घर में इसे दिखाता हूँ। मान लेते हैं यहाँ बुध है, ठीक है, बुध है यहाँ पर भी बैठे हुए हैं। ठीक है, और गुरु भी यहीं साथ में बैठ गए, तो गुरु भी साथ बैठ गए, तो मतलब बुध और गुरु साथ बैठ गए, समयुति। समयुति में होता क्या कि व्यक्ति और उसका कर्म क्षेत्र एक साथ बैठ गया, तो ऐसा इंसान अपने फोकस एट वर्क, ऐसा कहा जाता है, ऐसा इंसान अपने कर्म क्षेत्र में बहुत अच्छा फोकस करता है। किसी भी भाव में बैठ गया, अगर 6, 8, 12 में बैठेंगे तो थोड़ा कमजोर तो वैसे हो जाते हैं, लेकिन सामान्यतः अगर साथ बैठने समयुति में फल बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसा इंसान बहुत लगन से काम करता है, व्यक्ति खुद अपने कर्म में लग गया है। ठीक है, ये हुआ। ठीक है, अगर बुद्ध यहाँ बैठे होते, ठीक है, आपको कन्फ्यूजन ना हो, मैं काम करता हूँ बुद्ध को कहीं और बैठाता हूँ। मान लेते हैं बुद्ध यहीं पर है, ठीक है, और बुद्ध यहाँ पर, हमेशा इनको फिक्स कर देता है यहाँ पर। ठीक है, गुरु अगर साथ बैठे होते क्या होता है, समयुति, साथ साथ बैठे थे, ऐसा इंसान फोकस एट वर्क, बहुत अच्छा कर्म क्षेत्र में रहता है। अब दूसरा स्थिति क्या देखते हैं कि गुरु इससे एक घर आगे बैठ जाए, यहाँ पर गुरु यहाँ बैठ जाए, तो क्या होगा, ये इससे दूसरे गए, लेकिन इससे 12वें आ गए। जो घर, जो ग्रह अपने से आगे जाता है पिछले भाव को मजबूत कर देता है, अर्थात इसने कर्म के द्वारा व्यक्ति को मजबूत किया। समझ पा रहे हैं इसको, कोई भी ग्रह अपने से आगे जाए, एक घर अगर आगे जाए दूसरे जाए, ठीक है, तो पिछले घर को मजबूत स्थिति प्रदान करता है। इसका उल्टा, कोई ग्रह अपने से पीछे जाए, ठीक है, जो पीछे जाए तो इस घर को कमजोर कर देगा। समझ पा रहे इस बात को। ठीक है, जैसे कोई घर सप्तम सप्तम भावी है, ठीक है, अगर सप्तम में अष्टम में जाए, ठीक है, तो इस घर ने सप्तम भाव को मजबूती प्रदान की। हालांकि सप्तम से अष्टम में जाना थोड़ा खराब माना जाता है, लेकिन इस ग्रह ने सप्तम भाव में अच्छे अंक प्रदान किए होंगे, अष्टक में देखें। ठीक है, यही सप्तम छठे भाव में आ जाए तो इसने अपने से 12वें आ गया, तो इसने इस घर को कमजोर कर दिया। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, तो बुध हमारे यहाँ पर थे, गुरु यहाँ पर थे। ठीक है, तो गुरु ने आत्मकारक को मजबूत किया, अर्थात इनकम ने, अमात्य कारक ने, अर्थात वृत्ति व्यवसाय से व्यक्ति मजबूत हुआ। कमी क्या हो गई, अमात्य कारक कमाएंगे 2-12, 2-12 किसी का होता है। ठीक है, मतलब आया राम, दूसरा भाव बहुत ज्यादा मजबूती प्रदान करता है, इनकम बहुत, लेकिन ये 12वां भाव उसका क्या होता है, हर दूसरा भाव उसके लिए उस भाव का मजबूती प्रदान करता है, अर्थात काल पुरुष को देखे तो दूसरा भाव धन का होता है, तो धन तो आएगा, लेकिन क्या होगा, 12वां बार खर्च हो जाएगा, आया राम गया राम, इस तरह की स्थिति होती है। ठीक है, अगर बुध यहाँ पर हो, ठीक है, और गुरु यहाँ पर हो जाए तो ठीक है, तो 1, 2, 3 अपने से तीसरे गए, और इधर जब गिनेंगे तो इससे एकादश भाव आएगा, 3, 11, 3, 11। ठीक है, तो जो ग्रह अपने से तीसरे जाता है वह पराक्रमी हो जाता है, मेहनती होता है। और एकादश क्या होता है, 11वां भाव काल पुरुष, एकादश भाव क्या होता है, 3, 11 के जब भी भकुट बने, इसका मतलब व्यक्ति पराक्रम करेगा, उस पराक्रम का लाभ बहुत होगा। जितना 19 का मेहनत करेगा 21 कमाएगा, 19-20 नहीं, 19-21 का फर्क होता है। ठीक है, तो ऐसा इंसान पराक्रम के द्वारा बहुत ही लाभ प्राप्त करेगा। 11वां भाव कहते हैं इच्छा पूर्ति का लाभ भाव होता है। ठीक है, हर प्रकार की इच्छा पूर्ति होगी। ठीक है, बुध अगर यहाँ बैठे होते आत्मकारक, और अमात्य कारक 12वें भाव में चले गए यहाँ पर गुरु। ठीक है, तो यहाँ से गिनेंगे तो 1, 2, 3, 4। ठीक है, इधर से 4 गए, और इधर से गिनेंगे तो यहाँ पर 10 आएगा,
चतुर्थ दशम, चतुर्थ दशम, ठीक है। ऐसा व्यक्ति चतुर्थ दशम का दो दो चीजें आप नोट कर लीजिए। चतुर्थ दशम जब भी भगुट बने, ऐसा व्यक्ति का स्थानांतरण होता है। स्थानांतरण, स्थानांतरण कोई जरूरी नौकरी में, मतलब एक जगह से दूसरी जगह गए, या नया घर बदलता है, या प्लेस बदलता है, लेकिन कर्म क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा होता है। जैसे इसको देखिए, जो काल पुरुष है, दसम भाव और चौथा भाव। दसम भाव क्या होता है? प्रसिद्धि का होता है। चौथा भाव सुख का होता है। ऐसे व्यक्ति को, ऐसा भगुट जब आत्मकारक और अमात्यकारक का बने, तो व्यक्ति क्या करेगा? कर्म क्षेत्र बहुत अच्छा, फेमस फेमस पर्सनैलिटी होगा, अच्छे अथॉरिटी पे जाएगा, उसको कर्म क्षेत्र से सुख भी मिलेगा। अब आत्मकारक बुद्ध यहाँ पर होते और गुरु यहाँ पर होते, ठीक है। तो इधर से गिने तो पांचवें जाएंगे और इधर से गिने तो नौवें जाएंगे, ठीक है। नवम पंचम का भगुट, नवम पंचम का भगुट जब भी बनेगा तो क्या होगा? ऐसे इंसान को धर्म क्षेत्र से बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। धर्म क्षेत्र हुआ, दूर की यात्राएं करने से बहुत ज़्यादा फायदा, तीर्थाटन करने से इसको भाग्य का बड़ा सपोर्ट मिलता है। ऐसे व्यक्ति को अपने काम से बहुत प्रेम करता है। पंचम भाव क्या है? प्रेम का। पंचम भाव क्या है? इंटेलेक्चुअल का, पढ़ाई का, शिक्षा का। ऐसा व्यक्ति पढ़ाई, शिक्षा, अपने स्किल का टैलेंट लगाकर ऐसा व्यक्ति बहुत धन कमाता है। इसके पुण्य भी सहयोग करते हैं, इसके पिता के द्वारा भी इसको सहयोग मिल रहा होता है, क्योंकि नवम पढ़ना है, नवम पंचम। तो पंचम और ये भी है, संतान के पैदा होने के बाद इंसान और कमाता है। संतान भी इसको सहयोग करती है, इसको धन कमाने में, ठीक है। इसको आप नोट करते जाइए एक एक लाइन में, ठीक है। एक खराब आता है कि यहाँ पर 6-8 बैठ जाए। बुद्ध यहाँ बैठे हो, गुरु यहाँ बैठे, इधर गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6, और इधर से गिनेंगे तो 8 आएगा, ठीक है। अगर 6-8 बन गए, खटाष्टक हो गए। खटाष्टक का सीधा मतलब खटपट, आत्मकारक और अमात्यकारक। जब 6-8 बैठ गए तो जीवन में काम को लेकर खटपट की स्थिति जीवन भर लगी रहती है। मेहनत करते रहेंगे, स्ट्रगल करते रहेंगे, जितना मेहनत करेंगे उसका उतना फल नहीं मिलता है, ठीक है। ऐसे इंसान को एक सजेशन दिया था कि मेडिकल फील्ड में काम करें तो थोड़ा बहुत इनको फायदा मिल सकता है। तो 6ठा और 8वां मेडिकल फील्ड से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। ऐसा इंसान मेडिकल क्षेत्र में जाए, रोगी की सेवा करे, किसी सेवा भाव से जाए, जहाँ पर जाएगा उसको वहाँ पर फायदा मिलेगा। 6-8 अच्छा भगुट नहीं माना जाता है। इसका कुछ उपाय है, कोई आप कमेंट करें तो मैं आपको उपाय भी बता दूंगा, ठीक है। और अपनी कुंडली भी भेज दीजिएगा, उसके हिसाब से हम उसको कर देंगे, ठीक है। अगर आत्मकारक यहाँ बुद्ध बैठे हों और अमात्यकारक इससे साथ में गुरु यहाँ बैठ जाए, ठीक है। मैं उसी कुंडली को लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। इधर से गिनेंगे तो 7 और इधर से गिनेंगे तो 7। इसको कहते हैं समसप्तक। ऐसे इंसान पार्टनरशिप से अच्छा धन कमाते हैं। पार्टनरशिप व्यवसाय करें तो इनको बहुत अच्छा मिलेगा। जीवन साथी के आने के बाद इनके भाग्य में, कर्म क्षेत्र में बहुत उन्नति देखी जाती है, ठीक है। जब इनके लाइफ में लाइफ पार्टनर आ जाते हैं तो कर्म क्षेत्र इनका थोड़ा ऊपर जाता है, ठीक है। और लेकिन एक होता है स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन होता है इनको। इनको हमेशा समझ नहीं आता है कि क्यों, क्या ये सही है। कि स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन क्या होता है? इनके पास एक साथ 2 ऑफर आएंगे, 2 ऑफर आएंगे, 3 ऑफर आएंगे, इस तरह चूज कोई एक करेंगे अपने हिसाब से। मान लेते इसको चूज किए, थोड़ी देर बाद लगे नहीं ये ऑप्शन तो ठीक नहीं था, इससे अच्छा तो यहाँ गए रहते। वहाँ जाएंगे तो नहीं समझ, ये अच्छा काम नहीं है, दूसरा कोई काम करें। एक काम कोई टिक कर नहीं पाते, हमेशा बदलते रहते, इसलिए इनको दिक्कत होती है, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। बुद्ध यहाँ बैठे हो, गुरु यहाँ बैठे हो, ठीक है। इधर से गिने तो 8 आएंगे, इधर से गिने तो 6 आएंगे, ठीक है। तो 6-8 का बन गया। तो वही खटाष्टक वाला जो बताया मैंने आपसे, खटाष्टक वाला, ठीक है, ये उसी में आ जाएगा, खटपट वाली स्थिति आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर बुद्ध यहाँ बैठे हो, गुरु यहाँ बैठे हो, तो अभी मैंने यहाँ से नवम आएंगे, यहाँ से पंचम आएंगे। तो नवम पंचम मैंने आपको समझा दिया, भाग्य द्वारा, पिता द्वारा सहयोग, संतान द्वारा सहयोग, ठीक है। अगर यहाँ आ जाए गुरु, यहाँ आ जाए आत्मकारक, अमात्यकारक और बुद्ध आत्मकारक यहाँ पर आ जाए, तो इधर से गिने तो 10 आएंगे, इधर से गिने तो 4 आएंगे, चतुर्थ दशम। ऐसे इंसान को यात्रा द्वारा, चतुर्दशम मतलब व्यवसाय करेंगे तो बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, ठीक है। यहाँ आ जाएंगे गुरु और यहाँ बुद्ध रहेंगे तो यह तृतीय एकादश। तृतीय एकादश मतलब बताया कि पराक्रम का लाभ ऐसे व्यक्ति को बहुत मिलता है। जितना काम करता है अपने अपने मेहनत के बलबूते बहुत कुछ अर्जित करता है ऐसा व्यक्ति, ठीक है। और यहाँ पर बैठेंगे गुरु, यहाँ बैठेंगे तो इसको मैंने बताया 2-12, आया राम गया राम। पैसा खूब कमाएंगे लेकिन कुटुंब पर खर्च हो जाएगा, जितना आएगा उतना खर्च होता रहेगा, ठीक है। तो ये इस तरह से हम तो देख देते हैं जैमिनिक द्वारा आत्मकारक। आत्मकारक अगेन समझ लीजिए, जो हाईएस्ट डिग्री का ग्रह होता है उसको आत्मकारक बोलते हैं। अलग अलग कुंडली में अलग अलग आत्मकारक हो सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड हाईएस्ट, मतलब जो सबसे ज़्यादा उससे थोड़ा कम वाला, जो उसको अमात्य कारक कहते हैं। धन की स्थिति वही अमात्य कारक बताता है, इनकम का, लाभ का स्थिति वही अमात्य कारक बताता है। व्यक्ति का व्यवसाय कैसा होगा, किस क्षेत्र में सफलता मिलनी चाहिए, और इन दोनों के परस्पर भकूट को हम देख बता सकते हैं कि उस व्यक्ति के जीवन में आर्थिक स्थिति, कर्म क्षेत्र की स्थिति, वृत्ति व्यवसाय की स्थिति कैसी रहेगी, ठीक है। अगर आपको भी अपना कुंडली विश्लेषण करवाना है, लेकिन यही कुंडली विश्लेषण करवाने का आपको शुल्क देना पड़ेगा, तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको फ़ोन नंबर दे दूंगा, मैं कनेक्ट कर लूँगा, ठीक है। और
कुंडली देखने की आपको दक्षिणा दी जाएगी, 30 मिनट का विश्लेषण किया जाएगा, 30 मिनट फ़ोन कॉल के द्वारा। संतुष्टि पूरी हुई, संतुष्टि पूरी नहीं होने पर अगर आपको लगता है कि संतुष्ट नहीं है, मेरा प्रिडिक्शन वैसे अब तक ऐसा हुआ नहीं है, प्रिडिक्शन कभी आपको लगे नहीं आपका प्रिडिक्शन सही नहीं आ जा रहा, आपकी दक्षिणा पूरी तरह से वापस कर दी जाएगी। ठीक है, तो कोई कन्फ्यूजन हो, कोई और टॉपिक आपको पढ़ना हो तो हमें बता दीजिएगा, मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से आपको सब कुछ बताता रहूँगा। तब तक के लिए जय श्री राम।